तो मैं जीनत से यही कहूँगा कि जीनत, ज़िंदगी जो है वो जीना, और वो जीना बिल्कुल एक मर्द की तरह कोई तुमसे सीखे। हर औरत को तुमसे प्रेरित होना चाहिए। और तकलीफ़ें जो हैं जीनत, वो भी मेहमान की तरह हैं, आती हैं चली जाती हैं। और ये बात मुझसे ज़्यादा तुम जानती हो, क्योंकि तुमने ज़िंदगी में जितनी तकलीफ़ें झेली हैं, और तुमने सिर्फ तकलीफ़ें झेली ही नहीं हैं, बल्कि तुमने उन तकलीफ़ों पर काबू पाया है। और इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ कि इंसान की जो ज़िंदगी है, किसी भी इंसान की, वो कभी मुकम्मल तौर पे 100% जो आप चाहते हैं वो तो आपको हासिल नहीं होता। इस पे निदा फाजली का बड़ा अच्छा शेर है कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी ज़मीं तो कभी आसमां नहीं मिलता। जीनत, तुम्हें बहुत कुछ मिला है, तुमने बहुत कुछ पाया है, तुमने इज्जत पाई है, तुमने शोहरत पाई है, तुमने नाम कमाया है। कहीं अगर कुछ कमी रह गई है तो यही, इसी को तो ज़िंदगी कहते हैं, रह जाती है। लेकिन तुमने जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी में मुसीबतों का मुकाबला किया है, ना सिर्फ औरतों को, लेकिन जिस तरीके से तुमने ज़िंदगी का मुकाबला किया है, ना सिर्फ औरतों को बल्कि मर्दों को भी तुमसे सीखना चाहिए कि ज़िंदगी का मुकाबला किस तरह किया जाता है। और मेरी नेक ख्वाहिशात, मेरी गुड विशेस, मेरी हार्टी विशेस हमेशा तुम्हारे साथ थीं और तुम्हारे साथ रहेंगी। बचपन का आपने बताया कि वो देव साहब की बहुत बड़ी फैन थी और फादर के पास गई कि मुझे उनसे मिला दो। हरे रामा हरे कृष्णा में ब्रेक मिलने के बाद, जहाँ शी वाज आल्सो नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर फिल्म फेयर, शी गॉट अ ब्रेक एज इन बेसिकली हरे रामा हरे कृष्णा में उन्हें एक पहचान मिली। उसके बाद 1970s में कई फिल्में उन्हें देव साहब के साथ करी। उसके बाद देव साहब की आज ऑटोबायोग्राफी में भी ये कहना है कि देयर वाज अ टाइम पीरियड जहाँ देव साहब वाज इन लव विद जीनत। हाँ, तो ये एक रूमर है, ये कितनी सच्चाई है इसमें, जहाँ देव साहब वाज एक्सट्रीम। देखिए, जीनत इतनी चार्मिंग लड़की है, जीनत में इतना अट्रैक्शन है, शी सच एन अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग गर्ल, कि बड़ा स्वाभाविक है किसी का भी टू फॉल इन लव विथ हर। तो अगर देव साहब हैड फॉलन फॉर हर, आई डोंट ब्लेम हिम फॉर दैट, बिकॉज शी इज सच अ चार्मिंग, द होल नेशन फेल इन लव विथ हर, एंड देव साहब इज नॉट एन एक्सेप्शन। तो प्यार का जो है उम्र से कोई ताल्लुक़ नहीं है। प्यार जो है कई बार लॉजिक्स को डिफाई करता है, ज़माने की रिवायात को प्यार डिफाई करता है। और प्यार एक ऐसी चीज़ है कि क्यों होता है, कब होता है, कैसे होता है, ये आज तक कोई जान नहीं पाया है। अगर देव साहब ने ऐसा कहा है तो बात बिल्कुल सही होगी, और मैं उनके इस जज्बे की कदर करता हूँ कि उन्होंने इस बात को माना। किसी को चाहते रहना कोई ख़ता तो नहीं, किसी से प्यार करना कोई गुनाह तो नहीं है। अगर उन्होंने किया है और उस जज्बे का इजहार किया है तो बहुत अच्छी बात है। और प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। हो सकता है कि जो भी देव साहब ने कहा है वो बात बिल्कुल सही है। जीनत जी की फिल्म्स जो 70s में जो उन्होंने चेंज लाया, आपने उस बारे में बताया कि जी। व्हिच इज वेरी डिफरेंट, वेरी यूनिक, और उन्हें एक्सेप्ट किया गया। लेकिन ये जो बोल्ड कैरेक्टर प्ले करना वाज नॉट इजी फॉर द फर्स्ट टाइम एक इंडियन सिनेमा में। जी। उसके लिए इनिशियली काफी क्रिटिसाइज भी किया एक सोसाइटी ने, दूसरी तरफ काफी लोग एक्सेप्ट भी किया। तो ये जब फेज था, तो बीइंग अ पार्ट ऑफ फैमिली एंड आल्सो द पार्ट ऑफ बॉलीवुड, पार्ट ऑफ सिनेमा, क्या आपको लगता है कि
जीनत, how did she go through all that, जहाँ पे एक तरफ लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे उनके बोल्ड सीन्स को लेकर और एक तरफ लोग एक्सेप्ट कर रहे थे कि वो सिनेमा में चेंज लेके आए, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जमाने का जो दस्तूर है वो तो ऐसा ही है। जिन लोगों को कुछ करना नहीं आता उन्हें क्रिटिसाइज करना आता है। अब जैसे जीनत ने एक फिल्म की थी शम्मी कपूर साहब की, मनोरंजन, उसमें उसने कॉल गर्ल का रोल किया था। तो कॉल गर्ल क्या पहनती है? जैसे कॉल गर्ल एक कैरेक्टर होता है और कैरेक्टर के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट होती है तो आप वही तो लिबास पहन सकते हैं। कॉल गर्ल का मतलब यह है कि उसे अपने कस्टमर को रिझाना है और रिझाने के लिए वो कम कपड़े पहनती है। तो इसमें वो कैरेक्टर होता है, वो डिमांड होती है। अगर आप एक बोल्ड लड़की का या मॉडर्न लड़की का अगर आप रोल कर रही हैं तो उसके हिसाब से ही आपका कॉस्ट्यूम होगा। और ऐसा नहीं है कि इससे पहले बोल्ड कॉस्ट्यूम्स नहीं पहने गए हैं। कितनी अपने वक्त की मशहूर हीरोइंस हैं जिन्होंने स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स में गाने किए हैं, सीन्स किए हैं। तो मैंने जैसा कि आपसे कहा कि जीनत जब आई तो अपने साथ एक रेवोल्यूशन लाई। रेवोल्यूशन ये लाई कि ऑडियंस ने पहली बार किसी मॉड आउटलुक की लड़की को मॉड कपड़ों में एक्सेप्ट किया, उसे तस्लीम किया। तो ठीक था, मतलब वो जीनत की इमेज थी। और जीनत ने बाद में जैसा कि आप कह रहे हैं कि सो कॉल्ड बोल्ड फिल्में की, वो जो कैरेक्टर्स थे उसके और जिन कैरेक्टर्स में वो फिट होती थी वही उसको मिले। अब अगर किसी फिल्म में आप जीनत अमान को पतिव्रता बहू बनाकर और पल्लू उड़ाकर और सिंदूर लगाकर आप ये दिखाएं कि वो अपने पति परमेश्वर के पैर छू रही है और अपने सास के पैर दबा रही है, तो वो उसकी इमेज के बिल्कुल विपरीत है। जीनत को वही रोल मिले जो उसकी इमेज थी और जो उसने रोल किए, जो रिक्वायरमेंट थी वो उसने किए। जीनत आज तक कभी वल्गर नहीं लगी, बोल्ड लगी है, वलपचस लगी है, सेंशुअल लगी है, वल्गर नहीं लगी। आज तक कभी कोई ये नहीं कह सकता कि जीनत अमान किसी पिक्चर में वल्गर लगी।